ओम श्री हरे विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। पौष मास का हर एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास में प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। पौष मास में जो भी मनुष्य नित्य प्रति सूर्यदेव को जल समर्पित करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट बाधा तो आती ही नहीं। वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है और सूर्यदेव उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। ओम सूर्य भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलकारी हो। आज दिनांक है 10 दिसंबर और दिन है बुधवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और मंगलकारी है। सुनते हैं इस पावन विस्तृत कथा को। गिर जाए, भक्ति उसे उठाकर फिर से दिव्य पथ पर खड़ा कर देती है। अब मैं आपको आज का महात्म्य सुनाऊंगी। उससे पहले आप सुनिए सीता माता की नित्य रोज की कहानी। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना,
वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम। सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। अब हम सुनेंगे आज का बड़ा ही पावन महात्म। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धर्मपाल नाम का बड़ा ही सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, भगवान में आस्था रखने वाला एक सत्यवादी पुरुष रहा करता था। धर्मपाल का नित्य नेम का नियम था, वह पौष मास में भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य देव की कथाओं को सुना करता था, उनके पाठ और गुणगान किया करता था और पौष मास में भगवान के समीप रहा करता था। इससे भगवान श्री हरि विष्णु उससे अति प्रसन्न रहते थे। उसी नगर में कुछ लालची और दुष्ट मनुष्य भी रहते थे, जो धर्मपाल की भक्ति भाव निष्ठा को देखकर चलते थे और उससे ईर्ष्या करते थे। वो हर समय सोचते थे कि यह तो बड़ा सत्यवादी और धर्मात्मा बन रहा है, क्यों ना इसे नीचा दिखाया जाए। एक दिन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और सब लोगों ने ये साजिश की कि धर्मपाल झूठा है और उस पर झूठी झूठी चोरी का आरोप लगा दिया। धर्मपाल को विश्वास था कि अगर मैं सत्य हूँ और उसकी भगवान के प्रति जो निष्ठा थी, वह कहने लगा कि स्वयं ही भगवान मेरा निर्णय करेंगे। झूठा आरोप लगने के बाद भी धर्मपाल ने पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि की पूजा की, घी का दीपक जलाया और पाठ का श्रवण किया। उसने बिल्कुल सच्चे स्वभाव से भगवान की पूजा आराधना करते हुए भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप स्वयं ही इसका निर्णय करोगे। जैसे ही रात हुई, भगवान ने बड़ा ही भयानक तूफान चलाया। तूफान के चलने से बिजलियां कड़कने लगी और जो दुष्ट मनुष्य थे वो इधर उधर छुपकर देखने लगे कि इतना भारी भयानक तूफान आया है, इससे कैसे बचाव होगा। उस कड़कती हुई बिजली की गूंज में आकाशवाणी हुई, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसने सत्य मार्ग अपना रखा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। धर्मपाल निर्दोष है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। और जिन भी लोगों ने धर्मपाल को दंड दिया है, उन्हें अभी इसी क्षण अन्याय का दंड प्राप्त होगा। सभी दुष्ट लोगों के चोरी के और अन्याय के पाप उसी क्षण प्रकट हो गए। उन लोगों के घर से उसी क्षण चोरी का सामान मिला और उस सामान के मिलते ही गांव वाले चौंक गए। सभी गांव वाले मिलकर अब तो इस बात को समझ ही गए कि धर्मपाल तो निर्दोष है। इन दुष्ट लोगों ने मिलकर इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और जब वह सत्य आकाशवाणी उन लोगों के कानों में गूंजी तो सबने धर्मपाल के चरणों में गिरकर माफी मांगी और क्षमा मांगते हुए उनसे कहा कि धर्मपाल, तुम हमारे पापों को क्षमा कर दो और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे दो।
जो मनुष्य भगवान का ध्यान करते हैं सहज ही उन्हें सद्गति प्राप्त होती है और उनके जीवन का मार्ग बड़ा ही सरल और सहज हो जाता है। ऐसे मनुष्य जीवन में हर मुकाम पाते हैं और भगवान के श्री धाम में समस्त प्रकार के सुखों के भागी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी किसी के अच्छे भले को देखकर उसे ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। हर कार्य अपना भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए, तभी हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है और हमें श्री धाम जाने का परम सुख प्राप्त हो।